Assalamualaikum everyone. Today we discuss our smart syllabus of class 9th physics. In this smart syllabus, according to unit 1, there is all these things included in that syllabus. ये यूनिट 1 जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये इसके अंदर टॉपिक्स हैं. अब इसमें होता क्या है, इसमें आपका ज़्यादा जो यूनिट 1 का फोकस है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे है. ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते. वर्नियर कैलिपर स्क्रू केज का जो टॉपिक था, इसमें अभी वर्नियर कैलिपर ही एक इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस. तो ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसके लिए था, प्रैक्टिकल्स के लिए था. लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड नहीं हैं तो ये जो पूरा यूनिट है आपका, ये आपका शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है जी. यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपके पास ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्योंकि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस आ जाती हैं, वो अपने ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करनी है. इसके अलावा ये जो टॉपिक है आज़ादाना गिरते हुए एग्ज़ाम की हरकत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग. बाकी रेस्ट मोशन की डेफिनेशन, स्केलर्स वेक्टर्स की डेफिनेशन और डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स भी इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में शॉर्ट लॉन्ग दोनों आते हैं. फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला टॉपिक जो यहाँ पे है, न्यूटन के मोशंस के लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. उसके अलावा मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए. मतलब लॉन्ग में या तो न्यूटन का लॉ आएगा या फिर मोमेंटम की कंजर्वेशन का लॉ इस यूनिट के लिए. बाकी रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, सेंटीमीटर फोर्स, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट 2, यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग शॉर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये दोनों यूनिट आपके अच्छे तरीके से तैयार हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं. यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपके पास जो शॉर्ट है वो है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और हेड टू टेल रूल और ये जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और फोर्सेस की जमा, ये जो है ना, इनमें ये टॉपिक्स क्योंकि आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं. मतलब अगर आपने ये तीनों अंडरस्टैंड किए हैं तो आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो ये लॉन्ग में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का आता है टॉपिक. ठीक है. बाकी टार की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, ये हमेशा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आती है. इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी, उसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. इक्विलिब्रियम की शराइत जो है वो लॉन्ग में आ सकती हैं. अगर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इस यूनिट से टॉपिक नहीं आया तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है. बाकी इसके भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. पहले जो 5 यूनिट होते हैं ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला तो आपका देखें ना, लॉन्ग, उसमें से कोई कंसिडर नहीं हो रहा. इसका मतलब है दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये 4 यूनिट्स अगर आपके बहुत अच्छे से तैयार हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब हो सकते हैं. यूनिट 5 की बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और ग्रेविटेशन लॉ है. डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. तो इसमें आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इस किस्म का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग एंड फॉर द शॉर्ट आल्सो. ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून जो है, ये भी आसान सा है. लेकिन लॉन्ग के लिए जो है वो मेन आपका ग्रेविटेशन का लॉ है. अगर वो वाला ग्रेविटेशन का लॉ नहीं देता तो ऑब्वियसली फिर ये वाला दे देगा. मसनू सेटेलाइट, ज़मीन का मैस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग. मतलब लॉन्ग जो आता है वो या तो ग्रेविटेशन का कानून आता है या फिर ज़मीन का मैस आता है. और मसनू सेटेलाइट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा बाकी इसके न्यूमेरिकल्स ही हैं, वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. कि ये यूनिट 5 बहुत शॉर्ट सा है. इसमें 2 लॉन्ग के लिए आप तैयारी कर लें और शॉर्ट के लिए मसनू सेटेलाइट्स हैं और एक और वो जो आपका है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ये दोनों अगर शॉर्ट के लिए डेफिनेशन आ गई तो ये यूनिट आपका बहुत अच्छे से अगर तैयार है तो इजीली आपका लॉन्ग एक इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा. न्यूमेरिकल लाजमन कीजिएगा इसके. यूनिट 6 की बात करें तो इसमें शॉर्ट हैं बहुत सारे. काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एफिशिएंसी है, पावर आता है, पावर बहुत दफ़ा आया हुआ है. तो ये जो है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक जो है वो है आसान. ठीक है. उसमें अगर आप करना चाहें, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, 12 mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो ये पूरे प्रूफ हुए हैं. तो अगर इसमें से इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग आ जाता है तो ये इजीली आपका मार्क्स गेनिंग है. ये वाला तो है बहुत आसान. ठीक है. यूनिट 7 पे आएँ तो इसमें भी आपकी डेंसिटी की डेफिनेशन है. प्रेशर की शॉर्ट के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली जो है या मायात में प्रेशर, ये सारे मतलब शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. पास्कल लॉ जो है वो आप कर लें. हाइड्रोलिक प्रेस और कानून का इतलाक, ये जो पास्कल लॉ है ना, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. इलास्टिसिटी डेंसिटी जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. हुक्स लॉ जो है वो लॉन्ग के लिए. हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, ये दोनों शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
बाकी न्यूमेरिकल्स तो ये हैं कि अगर आपने टॉपिक्स अच्छे से किए हुए हैं तो न्यूमेरिकल्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यूनिट 8 की बात करें तो इसमें टेम्परेचर और हरारत जो है इसमें डिफरेंस आ जाता है, ये शॉर्ट के लिए आता होता है। इसके अलावा मखसूस हरारती गुंजाइश और अहमियत लॉन्ग के लिए है, लेकिन मेन यही है कि अगर आपने स्टार्टिंग वाले अच्छे यूनिट्स किए हुए हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। अगर इसमें से लॉन्ग कोई देगा तो वो ये देगा कि ठोस निज़ाम में तूली हरारती फैलाव दे सकता है, और मतलब हरारती फैलाव की डेफिनेशन और ठोस निज़ाम में तूली हरारती फैलाव दे सकता है, ये एक क्वेश्चन दे सकता है, या फिर मखसूस हरारती गुंजाइश और उसकी अहमियत दे सकता है लॉन्ग के लिए। बाकी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 में जो आपकी शॉर्ट के लिए डेफिनेशन है, इंतकाल हरारत, कंडक्शन है, थर्मल कंडक्टिविटी है, कन्वेक्शन है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। हवा में कन्वेक्शन करंट्स हैं। हाँ, ये अगर लॉन्ग में ये यहाँ से आता वैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई देना चाहे तो कन्वेक्शन करंट्स का इस्तेमाल और हवा में कन्वेक्शन करंट्स इस किस्म का कुछ आ सकता है। बट यूनिट 9 में से लॉन्ग के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन है, ग्लाइडिंग है, नसीम बरी और नसीम बहरी वाले हैं, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट।